हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज आपका टॉपिक रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य आज आपको पढ़ना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें इनकी पहचान पता होना चाहिए। पहचान आपके हिंदी में देखें, यदि हम हिंदी में हिंदी के सेंटेंसों में क्या होता है, तो जब वाक्यों के अंत में ओ की आवाज आती है, ओ की आवाज आती है। जब वाक्यों के अंत में ओ की आवाज आती है तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस आज्ञा सूचक हैं। कौन से हैं? आज्ञा सूचक वाक्य हैं। ये तो हो गई हिंदी की बात। अब यदि हम इंग्लिश में करें, इंग्लिश की पहचान क्या होगी, यानी इंग्लिश में यदि हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो वाक्य क्रिया से डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, प्लीज प्लस क्रिया, काइंडली प्लस क्रिया। वाक्य क्रिया से यानी डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, प्लीज प्लस क्रिया, काइंडली प्लस क्रिया आदि से अपने सेंटेंस शुरू हो गए। आदि से शुरू होंगे। जब वाक्य अपनी कार्य क्रिया से शुरू हो जाए, डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, प्लीज प्लस क्रिया, काइंडली प्लस क्रिया आदि से शुरू होंगे, तब हम कहेंगे कि भैया अपने सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। तो ये बनाने का तरीका है। यदि आप हिंदी में पहचान करोगे तो वाक्य के अंत में ओ की आवाज आती है। काय की आवाज आती है? ओ की आवाज। और इंग्लिश में बात करेंगे तो सेंटेंस अपने वर्ब से शुरू होंगे। डू नॉट प्लस वर्ब आएगी, नेवर प्लस वर्ब आएगी, प्लीज प्लस वर्ब आएगी, काइंडली प्लस वर्ब आएगी आदि से शुरू हुए। देखें एग्जाम्पल। हमने कहा दरवाजा खोलो। एक चीज और ध्यान रखें, इन सेंटेंसों में कोई सब्जेक्ट इधर होता नहीं है, सब्जेक्ट होता नहीं है, कोई टेंस काम करता नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? कहीं नहीं लगाएंगे, इसलिए कोई इसमें टेंस काम नहीं करता। तो फिर इसमें क्या काम करता है? सीधी आप यहाँ पर वर्ब से शुरू हो जाता है सेंटेंस। क्या शुरू हो जाता है? वर्ब से। लिखा है दरवाजा खोलो, ओ की आवाज हिंदी में आ गई। दरवाजा खोलो, ओ की आवाज आ चुकी है। हम समझ गए इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ सहायक क्रिया लगानी नहीं है, तो क्या लगाएंगे? सीधी हम क्रिया लगाएंगे, यानी वर्ब से शुरू कर देंगे सेंटेंस। तो खोलना के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग? ओपन। ओपन। और दरवाजा के लिए द डोर।
ओपन द डोर। लो बन गया। सब्जेक्ट कुछ लगाना नहीं है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कुछ लगाना नहीं है, सीधे आप क्रिया से यानी वर्ब से शुरू करेंगे सेंटेंस और फिर बना देंगे ओपन द डोर। तो वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट अपना आएगा जो भी सेंटेंस में रहेगा। और देखें अब आगे गिलास मत तोड़ो, गिलास मत तोड़ो, ओ की आवाज, गिलास मत तोड़ो। आपका यहाँ पर बोलने में आएगा ओ। समझ जाएंगे आप हिंदी में कि आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है। जब आपका इम्पेरेटिव है तो आप एक चीज और देखेंगे, वाक्य के बीच में आपका क्या आ गया, मत आ गया। क्या आ गया आपका, मत। जब भी मत आ जाए तो आपको डू नॉट लिखना है सबसे पहले। क्या लिखना है, डू नॉट। आपको सबसे पहले डू नॉट लिखना है। और जैसे ही आप डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट लिखने के बाद तो जब मत आ जाता है वाक्य के बीच में तो हम सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट। मत आ जाता है तो हम लिखेंगे डू नॉट, और डू नॉट के बाद, डू नॉट के बाद क्या लिखेंगे, क्रिया। डू नॉट प्लस में क्रिया। क्रिया क्या है आपकी, तोड़ना। तोड़ना के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रेक। ब्रेक द ग्लास। डू नॉट ब्रेक द ग्लास। यदि वाक्य के बीच में या कहीं पर भी मत आ जाए या कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसका अर्थ नॉट होता हो तो आपको सबसे पहले डू नॉट लिखना है। क्या लिखना है, डू नॉट। और डू नॉट के तुरंत बाद आपको तोड़ना यानी वर्ब लिखेंगे ब्रेक, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द ग्लास। जो जे हो गया आपका मत वाला। अब नेवर वाला देखें। पक्षियों को कभी मत मारो, पक्षियों को कभी मत मारो। ओ की आवाज इधर समझ गए हम, ओ की आवाज आ गई, समझ गए। इम्पेरेटिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हमने देखा वाक्य के बीच में कभी मत आ गया है। क्या आ गया है आपका, कभी मत। जब वाक्य के बीच में कभी मत आ जाए तो कभी मत के लिए हम क्या लिखेंगे, नेवर। क्या लिखेंगे हम, नेवर। कभी मत के लिए हम लिखेंगे नेवर। तो कभी मत के लिए लिखेंगे आप नेवर, नेवर। और मारना के लिए हम क्या लिखेंगे, किल। क्या लिखेंगे आप, किल। नेवर, देखो ये लिखा नेवर प्लस में वर्ब। तो सबसे पहले कभी मत के लिए लिखेंगे आप नेवर, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब यानी मारना, किल द बर्ड्स, किल द बर्ड्स और फुल स्टॉप। नेवर किल द बर्ड्स। पहले कभी नहीं के लिए नेवर, फिर मारना के लिए लिखेंगे किल और पक्षियों के लिए लिखेंगे द बर्ड्स। तो ये आपका हो गया है नेवर प्लस क्रिया। अब प्लीज प्लस क्रिया वाला सेंटेंस कैसे आ सकता है, तो हम लिखेंगे कृपया, कृपया एक गिलास पानी लाओ, कृपया एक गिलास पानी लाओ। ओ की आवाज, लाओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस कृपया की अंग्रेजी या तो हम प्लीज लिखते हैं या काइंडली लिखते हैं, एक कुछ लिखते हैं। तो हम प्लीज लिख रहे हैं अभी कृपया की अंग्रेजी। सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी लिखेंगे प्लीज, इसके तुरंत बाद लिखेंगे वर्ब प्लीज और वर्ब, वर्ब क्या है, लाना। प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी के लिए अ ग्लास ऑफ वाटर।
एक गिलास पानी लाओ, तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कृपया के लिए आप या तो प्लीज़ लिखें या काइंडली लिखें, इसकी तुरंत वर्ब लिखें, फिर लिखें आप ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको बनाने थे। और पहचान हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों हिंदी में इंग्लिश में बताई है कि यदि हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो वाक्य के अंत में ओ की आवाज़ आएगी, और आप यदि इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होगा तो या तो वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस, या डू नॉट प्लस वर्ब, या नेवर प्लस वर्ब, या प्लीज़ प्लस वर्ब, या कृपया की जगह आप काइंडली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्यों को पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आपको सेंटेंस जरूर समझ में आए होंगे। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लास के सागर के साथ।